हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस की हेल्प से हम लोग अपना कोई मैसेज कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम जो होता है बेसिकली एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए फंक्शंस होते हैं। अब हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये एसटीडी यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, मतलब अगर कोई भी फाइल का हम लोग को लोकेशन या डेस्टिनेशन नहीं मिलता है तो वो स्टैंडर्ड में तब सर्च करता है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इंट मेन। इंट मेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं सक्सेसफुल हम लोग के प्रोग्राम एक्सिक्यूट इसके लिए। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें जो अपना प्रोग्राम लिखना है वो लिखते हैं, लाइक सी आउट। हम लोग यहाँ पे सी आउट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को अपना आउटपुट लेना है इससे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें यहाँ पे स्मॉल रिंग का साइन लगाते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम मैसेज लिखना है, जो भी हम लोग मैसेज है हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम लोग इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। इसके हम लोग यूज़ करेंगे रिटर्न 0 फिर सेमीकोलन। अब नाउ हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। अगर हम लोग को यहाँ पे यूजिंग नेम से एसटीडी नहीं यूज़ करना है तो हम लोग को इनपुट सी आउट और सी इन दोनों के पहले एसटीडी और ये यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम लोग के प्रोग्राम सही से रन करेगा। लाइक देखिए अभी हमारा वही सेम आउटपुट है। अगर हम लोग इसको लिखते नहीं हैं एसटीडी और हटा देते हैं तब अगर रन करेंगे तब हमारा एरर शो कर देगा। You can see here like error, C out is not declared. So we have to declare what is C out either by writing using namespace std or by typing this. So the basic structure for any program will be this one, using space std, and from this line you have to write your program. Now let's see the other program for sum of two numbers. As I have already told, this is the basic structure. So now we will continue from here. First, we will declare our variables. I have declared three variables A, B, C, and its type int. Int will give us integers only. Now I am taking input from user as A. Now I am taking input from the user as B. Now I am doing the sum of A and B in C and storing the value of sum of A and B in C. Then I am taking out the C out and printing it. Now let's see it. What will I get? As you have seen, he is asking for our input for first number. Here I am giving us 55. Enter. Now the input for second number. Here I am giving 45. Enter. And it gives us as output as 100. अब तक हमने अपना मैसेज प्रिंट करना और दो नंबर का सम करना सीखा। अब हम लोग देखेंगे कोई भी नंबर का पावर कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब हम लोग हम लोग को इसमें एक वेरिएबल का ज़रूरत है। अब हम लोग इस वेरिएबल को यूज़र से वेरिएबल की वैल्यू लेंगे। अब इसके बाद हम लोग ए को डिफाइन करते हैं ए की पावर ए, जो कि स्क्वायर हो जाता है ए का। अब हम लोग ए को प्रिंट कर देंगे सेमीकोलन, और अब हम इसको रन करते हैं। अब ये हमसे इनपुट मांग रहा है तो हम लोग फॉर एग्जांपल में यहाँ पे 5 दे देते हैं और एंटर। तो ये हम लोग बता देगा 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अगर हम लोग अपना प्रोग्राम और अच्छा बनाना है तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं इसमें। हम लोग यहाँ पे सी आउट लिख के इसको और डिफाइन कर सकते हैं अपना फंक्शन कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे सी आउट लिख के इनपुट योर नंबर, और नंबर के बाद स्पेस देना जरूरी है, नहीं तो आप जो इनपुट देंगे उसमें स्पेस नहीं आएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अपना जो आउटपुट आ रहा है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, और जब हम लोग डिफाइन करते हैं उसके बाद ये हमको देना जरूरी है जिससे कि वो हमारा ये आउटपुट शो कर दे। अगर आप इसको नहीं देंगे तो आपका एरर शो कर देगा। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे ये कह रहा है एंटर योर नंबर। हम लोगों ने अपना नंबर यहाँ 5 दे दिया।
सिमिलरली उसने अपना शो किया स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज 25।